अस्सलाम वालेकुम, हाय और वेलकम वंस अगेन इन द चैनल। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है कि आप सब अच्छे रहेंगे। आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत खूबसूरत टॉपिक है आज का, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से। अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं इसी टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। लोग का ये ख्याल होता है कि ये भी जो है रहा है, ये रहा हूँ, वो रहे वही रहते हैं, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसी में भी आते हैं। ये इसकी उर्दू में पहचान है, लेकिन फर्क क्या है कि इस टेंस में वक्त का तयन होता है, वक्त का तयन होता है। जिसके लिए हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फार। अब सिंस का इस्तेमाल कहाँ है और फार का इस्तेमाल कहाँ है? सिंस का इस्तेमाल वो वक्त है जो आपको मालूम है, और फार का इस्तेमाल वो वक्त है जो आपको नामालूम है। सिंस मालूम वक्त के लिए, अब फार नामालूम वक्त। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है और हैव बीन है, आई के साथ और वी के साथ या प्लूरल के साथ हैव बीन, और इसके अलावा ही शी इट या सिंगुलर के साथ हैज बीन लगाया जाता है। अब यहां हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब ही शी इट, ही शी इट के साथ जो है हमारा हैज बीन आएगा या सिंगुलर नाउन के साथ। इसके अलावा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ जो है ये हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आएगा। मालूम वर्ब के साथ सिंस और नामालूम वर्ब के साथ फार का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम चंद सेंटेंस लिखते हैं, इसी के जरिए आप लोगों को जो है ये वाज़ेह हो जाएगा कि सिंस और फार का इस्तेमाल कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वो 4 दिनों से सफर कर रहा है। अब इसका इंग्लिश कैसा होगा? वो कर रहा है, ही है। हमने कहा था कि ही शी इट या सिंगुलर के साथ हैज बीन का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ ही हैज बीन। सफर करने के लिए हमारे पास जो वर्ब है ट्रेवल, तो कंटिन्यूस या आईएनजी का इजाफा किया जाएगा, ट्रेवलिंग। ही हैज बीन ट्रेवलिंग। अब यहाँ पर और सिंस का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ कंफ्यूज है, यहाँ 4 दिन है और हम लिखते हैं फॉर 4 days, for 4 days। अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि सर आपने तो अपने मुंह से ही कहा, आपने कहा कि हम मालूम के साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और आपने यहाँ 4 दिनों के साथ for 4 days लिखा। ये कैसे हुआ? हाँ जी ये हुआ। क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमें मालूम नहीं है कि कौन से 4 दिन है। फिर से लेकर जुमरात तक, जुमरात से लेकर मंगल तक हमें दिनों का पता नहीं है, तो हम इसलिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं, फॉर 4 days। लेट्स राइट सम मोर सेंटेंसेस। वो सुबह से नाश्ता, या ऐसे लिखेंगे कि सुबह से बारिश बरस रही है। सुबह से बारिश बरस रही है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे। इट हैज बी, हमने कहा था कि इट के साथ हैज बीन आएगा, और आप ये ज़हन नशीन रखिए कि वक्त से पहले हमेशा हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इट हैज बीन रेनिंग,
since morning. वो इस फैक्ट्री में 1999 से काम कर रहा है। वो इस फैक्ट्री में 1999 से काम कर रहा है, तो क्या आएगा? कर रहा है तो ही हैज बीन वर्किंग in this factory अब सिंस आएगा या फार आएगा जी? ये ज़हन नशीन रखे कि हमेशा सालों के नाम से पहले हम सिंस लगाते हैं। सिंस 1999। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के चंद फिक्रे मैंने आप लोग के सामने लिखे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे है, मतलब इसके जो सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है। ही शीट के साथ हम हैज बीन और आई वी या प्लूरल के साथ हम हैव बीन लगाते हैं। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो वाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से कम दे दी आखिर को मुंह सरा उर्दू पिकरू के रहा है, रही है, रहा हूं, रहे है, वगैरह राजी तक सेम द कंटिन्यूस टेंस होती है। वो फर्क को सिर्फ दा दे सीधा दी टेंस की तो वक्त आयुन की मतलब 2 घंटों नदाकार की सलूर घंटों नदाकार की द सहर न की मासबखीन न की माखाम न की नजर जामुन द सेंस ऑफ द फार इस्तेमाल को खुदा सी यो वक्त या तास मालूम में तास वसेंस लगोई और तास वक्त तास नामालूम में न तास फार लगोई। तो कमा ये सेंटेंस निकली हुआ कि वो 4 दिनों से सफर कर रहा है ना तमा फार बिल्कुल फॉर 4 डेज आ सलूर रजमाल मालूम नहीं हुई चलो यानी मतलब दो खालिद रजनवाली द शुरू रज पूरी या शुरू नवाली द गुल रज पूरी दामा तो मुकर्रर वक्त मालूम नो द दामा फार लगोलो द कालिद ना मखकम चिकम द सेंस बलगी और चिकम मालूम वक्त लक सहर शो माखाम शो गरमा शो न दे तब मुंह से लगाओ न तब मुंगा सेंस लगाओ न दा द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दा पहचान उर्दू के और दिन अलावा चिकम दे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है और बीन दे और न को फर्स्ट फॉर्म ऑफ फर्सरा आईएनजी सबक को कंटिन्यूस दे देन अलावा सिंस ऑफ द फार इस्तेमाल दे और ब्याज कम दे ऑब्जेक्ट कम जमून भी आप लगो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग।